मिजोरम की सियासत भी अजब गजब है। 1987 में पहला चुनाव हुआ और उसके बाद से सूबे की सियासत बीजेपी और कांग्रेस के आसपास घूमने लगी। उससे खास बात यह है कि पिछले 30 सालों में सीएम की कुर्सी पर केवल 2 ही नेता काबिज हो सके हैं। एक जाता है तो दूसरा आता है। उनके अलावा कोई और नहीं सीएम की कुर्सी के पास पहुंच पाता। लेकिन इस दफा सियासत बदलती दिख रही है। भारत की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी के चीफ रहे और सूबे के नेता सियासत को तब्दील करने की नई इबारत लिखने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। मिजोरम ने 1993 के बाद से केवल 2 मुख्यमंत्री देखे हैं, कांग्रेस से ललथनहवला और मिजो नेशनल फ्रंट से जोरमथांगा। 1987 में पहले विधानसभा चुनावों के बाद से सत्ता लगातार दोनों पार्टियों के बीच झूलती रही, लेकिन इस दफा जोरम पीपल्स मूवमेंट के लालडुहोमा मैदान में है। आईपीएस अफसर रहे लालडुहोमा ने नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद वो भारतीय पुलिस सेवा में आ गए। नौकरी के दौरान वो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सुरक्षा प्रभारी बन गए। उन्होंने 1984 में सेवा से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के झंडे तले राजनीति में कूद गए। उसी साल सांसद चुने गए। 1988 में कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद वो दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने वाले पहले सांसद बने। जेडपीएम के गठन से पहले वो 2003 में अपनी खुद की पार्टी जोरम नेशनलिस्ट पार्टी के विधायक चुने गए थे। निवर्तमान विधानसभा में उनके 8 विधायक हैं। 2018 में पार्टी के गठन के बाद उनकी पार्टी स्थानीय चुनावों में जीत हासिल कर चुकी है। ऐसा लगता है कि उनकी पार्टी ने राज्य में अपने पैर जमा लिए हैं। इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में लालदुहोमा ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि उनकी पार्टी बाहरी समर्थन के बिना अगली सरकार बना सकती है। उनका कहना था कि लोग उनके साथ हैं और किसी और की उनको जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि लालदुहोमा इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी चीफ रहे हैं। तो अगर वो जीतते हैं तो क्या वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर कांग्रेस को भी सरकार में शामिल करेंगे? क्या है आपकी राय? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।